देखिए आज के सम में क्वेश्चन नंबर सेक्शन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 पहले कर दिया है। सेक्शन एफ क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ 1 हमने कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ 30 डेज आर गिवन। शेयर्स के 30 डेज के प्राइस दिए हुए हैं और उसके ऊपर से वन ऑफ द क्लास इज 18.5 टू 20.5 ऐसे उन्होंने बताया है ये, यानी ये क्लास भी हमें पहले से उन्होंने बता दिया है। 2 का डिफरेंस लेना है, दैट मींस हमें क्लास लेंथ फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ओके, एज यूजुअल फिर उसके क्वेश्चन आंसर देने हैं, बट पहले तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर करना है और उसके ऊपर से क्वेश्चन आंसर देने हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एज यूजुअल हमारा आंसर स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लिखेंगे दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन। चलिए इसमें सबसे बिगेस्ट ऑब्जर्वेशन 20.50 20.80 एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन, इसमें सबसे मिनिमम ऑब्जर्वेशन 10.50, उससे कम तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सो 10.50। नाउ नेक्स्ट रेंज, maximum observation minus minimum observation. Maximum observation is 20.80 minus 10.50. 20.80 उसमें से 10.50 लेस करना है, 0। 8 में से 5 जाएगा 3, 0। 10.30, राइट। सो ये होगा रेंज। अब इसमें क्लास वन ऑफ द क्लास इज गिवन, लिख रहा हूं यहाँ पे one of the class is 18.5 to 20.5। यार यहाँ आपने समझना 18.50 to 20.50 ऐसा 5 यानी 50 लिखेंगे तो भी चलेगा ना। सो वन ऑफ द क्लास 18.50 to 20.50 यानी 2 का डिफरेंस लेना है, ये क्लियर हो गया। चलिए अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करते हैं। ओके, देखिए लिखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। showing price of share of 30 days। ओके, यहां पे लिख देंगे that is price of share, then tally marks and frequency। ओके, चलिए क्लास पेपर में हमने मिनिमम ऑब्जर्वेशन हमारा 10.50 है, वो इंक्लूड होते हैं उस तरह से क्लास पर शेयर करने हैं, यानी इस तरह से 10.50 टू 12.50 2 का डिफरेंस लेना है। हम बताया हुआ है भाई 18.50 टू 20.50 यानी अगर 0.5 लिखेंगे तो भी चलेगा और 50 लिखेंगे तो भी चलेगा। मैं 50 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सभी समय लिखे 30 50 ऐसे दिया हुआ इसकी वजह से। 12.50 टू 14.50, 14.50 टू 16.50, 16.50 टू 18.50, 18.50 टू 20.50। देखिए ये वन ऑफ द क्लास आ गया इसमें, और 20.50 टू 22.50। क्यों हम 22.50 तक गए, क्योंकि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 20.80 है, वो इंक्लूड हो जाना चाहिए, वो इसमें इंक्लूड होगा, इसमें नहीं होगा। देन नेक्स्ट टोटल, पेंसिल स्केल से आपको ड्रॉ करना है टेबल। ओके, नाउ टैली मार्क्स करते हैं। चलिए 10.50 यानी 10.50 टू 12.50 में 14.70 14.50 to 16.50, 17.20 17.20 16.50 to 18.50 के बीच में, 15.20 यानी वो भी 14.50 to 16.50 के बीच में, 14.50 to 16.50 के बीच में, 19.20 यानी 18.50 to 20.50 में, 15.80 यानी वो भी 14.50 to 16.50 में, 19.30 यानी 18.50 to 20.50 में, 18.40 यानी 16.50 to 18.50 में,
देन 20.50 ये रहा 20.50। मैं आपको बताया ना ये एक्सक्लूसिव क्लास है, अपर लिमिट आर नॉट इंक्लूडेड। 18.70 18.50 टू 20.50 के बीच में। 14.90 यानी फिफ्थ लाइन स्लैंग लाइन होगी। 18.50 ये रहा 18.50 टू 20.50 में। 16.90 यहाँ पे आएगा 16.50 टू 18.50 में। 10.50 यहाँ पे आएगा। 12.50 ये रहा 12.50। 13.60 उसी में आएगा। 12.50 18.50 ये रहा फिफ्थ लाइन स्लैंग लाइन। 18.60 उसी में आएगा। 14 यानी 12.50 टू 14.50 में। 16.20 14.50 टू 16.50 में। 13.30 यहाँ पे फिफ्थ लाइन स्लैंग लाइन। 13.30 उसी में आएगा। 18.60 यहाँ पे 18.50 टू 20.50 में। 17.60 यानी 16.50 टू 18.50 में। देन 20.20 इसी में आएगा 18.50 टू 20.50 में। 14.50 ये रहा 14.50। 20.80 लास्ट में आएगा 20.80 एंड 14.90 इसमें। चलिए अब टोटल कर देते हैं। 2 10 मार्क्स 6 5 plus 3 8 4 5 plus 3 8 plus 2 यानी टोटल हो जाएगा 30। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 6 plus 2 8 plus 8 16 plus 4 20 plus 8 28 plus 2 30। आ गया समझ में? अब क्वेश्चन आंसर। तो यहां पे मैं इतना क्वेश्चन रब कर रहा हूं। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिड वैल्यू ऑफ फोर्थ क्लास। मिड वैल्यू ऑफ फोर्थ क्लास देखिए ये स्टैंडर्ड 9 में नहीं था। मिड वैल्यू की फॉर्मूला होती है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। देखिए फोर्थ क्लास है 1 2 3 एंड 4। फोर्थ क्लास कौन सा है? देखिए 1 2 3 एंड 4। 16.50 टू 18.50 ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। मिड वैल्यू इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट इज 16.50 प्लस 18.50 डिवाइड बाय 2। चलिए पहले तो 50 50 आने वाला हो जाएगा। 17 प्लस यानी 35 डिवाइड बाय 2। इसमें 50 पॉइंट ऐड कर देंगे यानी 17 प्लस 18 35 डिवाइड बाय 2 17.5 यानी आंसर हुआ 17.50। आया समझ में? देखिए मुझे इसका तो वर्क है अभी ये क्वेश्चन आंसर चाहिए। सो इतना आपको याद रहेगा। मिड वैल्यू की फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ओके आप कैलसी में भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट भाई जिस क्लास का मतलब फोर्थ क्लास बोला है तो फोर्थ क्लास ही यहां से लिखना है 1 2 3 एंड 4। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग व्हिच द प्राइस ऑफ शेयर्स इज एट मोस्ट ₹16.50। मैथ्स में वर्ड आते थे याद कीजिए एट मोस्ट एंड एटलीस्ट। एट मोस्ट 16.50 यानी 16.50 और लेस देन 16.50 यानी देखिए 16.50 से कम यानी ये क्लास नहीं आएगा, यहां तक का पोर्शन आ जाएगा क्योंकि ये 16.50 से आ रहा है ना, इतना पोर्शन आएगा। सो आंसर लिखेंगे नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग व्हिच the price of shares is at most ₹16.50 यानी उससे कम हुआ ऐसे at most यानी 16.50 यहां तक आता है, ये उससे ज्यादा हो गए सभी प्राइस 16.50 टू 18.50 ये उससे कम वाले इतने 2 + 6 + 8 2 + 6 + 8 16 डेज आएंगे
Then third number, find the number of days during which the price of shares is at least 19.50. चलिए number of days during which the price of shares is at least rupees 18.50 सॉरी 19.50। देखिए ऐसा बता रहे हैं कि शेयर्स के प्राइस 19.50 रुपीस से ज्यादा होने चाहिए। इसका कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से देखना। देखिए 19.50 इसमें भी इंक्लूडेड होता है और इसमें भी इंक्लूडेड होता है, राइट। सॉरी इसमें 19.50 इंक्लूडेड होगा और उससे ज्यादा यानी ये क्लास भी आ जाएगा। आप समझ ले रहे हैं मेरी बात, ध्यान से समझना। ये दो है, लेकिन फिर से बोल रहा हूं ध्यान से समझिए। 19.50 एटलीस्ट, दैट मींस 19.50 और मोर देन 19.50, यानी 19.50 या तो उससे ज्यादा। ऐसे शेयर्स के प्राइस ऐसे नंबर ऑफ डेज है, बट यहां पे तो 19.50 तो है ही नहीं, बट इंक्लूड इस क्लास में होता है। तो हमें इस तरह से वर्क करना है। अब समझना आप ध्यान से, देखिए वर्क कैसे करना है वो बहुत ही ध्यान रखना। इस तरह से लिखेंगे, पहले तो क्लास 18.50 टू 20.50, उसमें क्लास लेंथ कितनी है? क्लास लेंथ है 2, डिफरेंस कितना हुआ 2, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? उसकी फ्रीक्वेंसी है, ध्यान से सुनना, 80 टू 20.50 की फ्रीक्वेंसी है 8, बट हमारा जो प्राइस है वो कहां से स्टार्ट होता है? 19.50 से। फिर से देखिए एटलीस्ट 19.50 यानी 19.50 या तो उससे ज्यादा। तो ऐसे जो शेयर उस ऐसे जो प्राइस है वो इन दोनों क्लास में आएंगे, बट ये क्लास पूरा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्टार्ट होता है 18.50 से और हमें कहां से चाहिए? 19.50 से। इसमें ऐसा कैलकुलेशन करना है, ध्यान से देखना। 18.50 टू 20.50 यानी 2 क्लास में फ्रीक्वेंसी कितनी? 8। अब हमारा स्टार्ट होता है 19.50 टू 20.50, कितनी क्लास लेंथ हुई? 1। डिफरेंस कितना हुआ? 1। हमारा 19.50 से स्टार्ट होता है तो उसमें डिफरेंस कितना हुआ? 1। देन फ्रीक्वेंसी हम मत देखिए, 2 के लिए 8 है तो 1 के लिए कितनी हो जाएगी? 4। या तो यहां पे कैलकुलेशन करता हूं, देखिए 1 into 8 डिवाइड बाय 2। 2 के लिए 2 क्लास लेंथ के लिए 8 फ्रीक्वेंसी, तो 1 क्लास के लिए हाउ मच? तो यहां पे आंसर आएगा 4। और दूसरा क्लास जो है ये तो पूरा ही आ जाएगा 20.50 टू 22.50। क्लास लेंथ लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 2, यानी टोटल 6 डेज आएंगे। ऐसे डेज कितने आएंगे? 6। आंसर होगा 6 डेज। फिर से बोल रहा हूं कैसे करना है वो समझिए। देखिए अगर उन्होंने ऐसे बोला होता ना एटलीस्ट 18.50, तो 18.50 से तो है ही, यानी ये दोनों का टोटल कर देते 8 + 2 10, बट उन्होंने 18.50 से नहीं दिया है, उन्होंने कहां से दिया है? 19.50 से। तो हमें क्या करना होगा? ऐसे बताना होगा कि भाई 18.50 टू 20.50 की क्लास लेंथ 2 है। अब हमारा स्टार्ट कहां से होता है? 19.50, तो ये खत्म होता है 20.50 पे। तो 19.50 टू 20.50 यानी कितनी क्लास लेंथ हुई? 1। अब 2 क्लास लेंथ के लिए अगर 8 फ्रीक्वेंसी है देन 1 हाउ मच? तो हमें 4 फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और इसकी तो पूरी लेंगे क्योंकि 19.50 से ज्यादा में ये तो आ ही जाएंगे। तो 4 + 2, इसमें ऐसा रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज़ ये होल क्लास कंसीडर होगा। इसमें तो ऐसा क्यों करना पड़ा? बिकॉज़ यहां से 18.50 से नहीं है, स्टार्ट कहां से होता है? 19.50 से, इसलिए ऐसा वर्किंग करना पड़ा, राइट। तो ये तो पूरा हो गया। सो टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी हो गई? 6, यानी नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? 6, जिसमें शेयर प्राइस ₹19.50 से ज्यादा होगा। आया समझ में? नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा ही सम करेंगे, लेकिन मैं आपको एक होमवर्क में दे रहा हूं, आप हो सके तो करना, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस तो करूंगा इसको। ओके, इलास्ट्रेशन 13 आप होमवर्क में सोचना, इलास्ट्रेशन 30, ओके, ये आपको करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।